हेलो प्यारे बच्चों, हम लोग एक बार पुनः जो है एक नए चैप्टर को लेकर के आपके सामने आए हैं, वाणिज्य गणित। हालांकि ये चैप्टर तो कक्षा 7 में और 8 में पढ़ाया जाता है, लेकिन बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, जिसके नाते जो है आगे कंपटीशन में इनको बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। बहुत ही प्यारा चैप्टर है और आप सबको जो है बहुत आसान दिखेगा मेरी भाषा में समझने की कोशिश करेंगे तो। पहले तो हम ये जानते हैं कि वाणिज्य गणित का जो है पढ़ाने का मतलब उद्देश्य क्या है और होता क्या है, इसका मतलब क्या है। तो आप सबसे पहले समझिए कि जो वाणिज्य गणित चैप्टर है वो हमको जो है जो लेन देन की प्रक्रिया हमारी है, जो हम अपने जीवन में थोड़ा से बड़े होते हैं, जब थोड़ा होशियार होते हैं, जब हम मार्केटिंग करना शुरू कर लेते हैं, तो हमको किस ग्राहक को और किस व्यापारी से कितना लेना है, कितना देना है, इस सब की गणनाएं हम जो करते हैं वो वाणिज्य के अंतर्गत आती है। जैसे आप मानिए कि डेली आप अगर जो है सब्जी लेकर के आते हैं बाजार से, तो जब जो चीजें जो है सीधे सीधे भाव की होती हैं, जैसे आलू 40 रुपए केजी, टमाटर 20 रुपए केजी, प्याज 50 रुपए केजी, इन सब चीजों में कहीं दिक्कतें नहीं होती। लेकिन कोई सामान ऐसी हो जो बहुत महंगी हो, जैसे लहसुन हो, मिर्ची हो, जिसको हम लोग कम खरीदते हैं, 100 ग्राम, 250 ग्राम, 50 ग्राम लेते हैं, उन सब चीजों के दामों में हम गणना नहीं कर पाते हैं। उसमें क्या होता है, जो दुकानदार होता है वो क्या करता है, अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो हो सकता है कि आपसे 2-4 रुपए 10 रुपए जोड़ करके एक्स्ट्रा ले ले और आप समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको जो है इस चैप्टर को बहुत ध्यान से देखना चाहिए। मैं बहुत आसान भाषा में बताऊंगा, आप तुरंत जो है 100 ग्राम, 150 ग्राम और 250 ग्राम का दाम बहुत जल्दी से निकालेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप जानिए कि जो वाणिज्य गणित है उसमें जो हमारा 1 किलो का जो है दाम जो होता है, मान लीजिए कि हमारे पास कोई ऐसी सामान हम बाजार से लेने गए जिसका दाम जो है 450 रुपए केजी है। ठीक है, इतने रुपये केजी। ठीक है, एक किलो का दाम कितना है, ये 450 रुपया है किसी का। तो आप सोचिए कि जब 450 रुपए का 1 किलो है, कितने केजी, 1 केजी, तो समझिए कि 100 ग्राम का दाम कितना होगा। तो कुछ नहीं करना है, हमको एक अंक पे केवल जो है दशमलव लगा देना है, मतलब एक अंक को हटा देना है, दशमलव लगा देना है, जो बचेगा ना वो 100 ग्राम का दाम होगा। 100 ग्राम का दाम कितना हो गया, 45 रुपया। कितना हो गया, 45 रुपये हो गए। समझ पाए। अगर किसी भी सामान का दाम 900 रुपये केजी है, 900 रुपया केजी, ठीक है, रुपया 900 केजी है। अब इसके 100 ग्राम का दाम क्या हो जाएगा, 900 में दशमलव लगा दीजिए, 90 रुपए। कितने रुपए, 90 रुपए। अब आपको जितना चाहिए, कितना चाहिए, 150 ग्राम चाहिए मान लीजिए, 150 ग्राम का दाम कितना हो जाएगा, 90 100 ग्राम का प्लस 50 ग्राम का 45, अर्थात कितना हो जाएगा, 135 रुपए। कितना हो जाएगा, 135। बहुत ही आसान। जब भी हमको कोई जो है दाम हमको पता हो, जब हमको कोई दाम जो है क्या हो, पता हो, तो हम उसके 100 ग्राम का दाम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे कोई सामान ऐसी हो जिसका दाम 250 रुपए केजी हो, 250 रुपये 1 केजी का, ठीक है, तो उसके 100 ग्राम का दाम कितना होगा, 25 रुपए। हमने बताया आपको ना कि एक अंक पे दशमलव कर देना है, 25 रुपए। अब जितने दाम, आप जितना भी आपको सामान लेना है, मान लीजिए 250 ग्राम सामान लेना है, तब कितना हो जाएगा, 100 ग्राम का 25, 200 ग्राम का कितना हो जाएगा आपका 50, और 50 ग्राम का 25 का आधा कितना होता है, 12.5। ठीक है, तो 50 और 12.5 कितना हो जाएगा, 60 और 2 62.5 रुपए, इतना हो गया। और अगर आपको नहीं पता होगा तो फिर आपसे जो है हो सकता है कि सामने वाला 65 रुपए ले ले और आप जान नहीं पाएंगे। ठीक है, 65 रुपए ले ले तो मतलब क्या, 3 रुपए गया केवल। आप सोचते 3 रुपये से क्या होता है ना। लेकिन सोचिए कि आप रोज खरीदारी करते हैं, एक दिन आप अगर सब्जी वाले को 3 रुपया दे करके आते हो एक्स्ट्रा, या फिर सब्जी के अलावा आप कुछ भी बाजार से जो है किराने की दुकान से कोई सामान खरीदते हो, या फिर कोई फल खरीदते हो, जब फल खरीदते हो तो सेब खरीदते हो, 1 किलो सेब हो गया, उसमें 200 ग्राम बढ़ रहा है, दुकानदार कहता है भैया 200 ग्राम बढ़ रहा है, दे दूं आपको, आप बोलते दे दो, तो 100 रुपए केजी सेब था, 200 ग्राम कितना हो गया, 20 रुपए। कितना हो गया टोटल, 120। अगर आपको नहीं पता है तो दुकानदार आपसे 130 भी ले सकता है, आपको पता नहीं है, 10 रुपए आपने उसको भी एक्स्ट्रा देके चला है।
ठीक है, इस प्रकार से हम लोग दे देते हैं। तो मैं आपको जो है गणना करवा रहा हूं कि अगर आपने 3 रुपया एक दिन में सब्जी वाले को दिया तो सोचिए कितना हो सकता है। 3 रुपया आपने दिया सब्जी वाले को, कितना हो गया महीने का, 30 से गुणा करिए 90 रुपए। ठीक, साल कितना हो गया, 12 गुणे 90 कर लीजिए। ठीक, और अगर आपने 20 साल की उम्र से सब्जी खरीदना शुरू किया, 60 साल भी जिया आपने, 40 साल में कितना हो जाएगा, 40 से गुणा कर लीजिए। देखिए कितना हो गया, बहुत पैसा हो गया। ठीक है, इसका गुणा करिए, इसका कितना आ रहा है आप देख सकते हैं, 20-25 हजार के आसपास। अगर किसी को एक साथ 25 हजार देने हो तो हम कहेंगे क्यों देंगे भैया, फ्री का क्यों देंगे। लेकिन जब आपसे वही पार्ट पार्ट में न जाने में लिया जाता है तो आप नहीं समझ पाते हैं। तो आप वाणिज्य सीख करके सबसे पहले तो ये कर सकते हैं, बहुत आसानी से जो है आप 100 ग्राम 200 ग्राम 50 ग्राम का दाम निकाल सकते हैं, सबसे पहला काम। दूसरा जो इसमें हमको पढ़ना है कि अनुपात और समानुपात। अनुपात क्या होता है और समानुपात क्या होता है, अब मैं आपको बताने वाला हूं कि अनुपात किसे कहते हैं। ठीक है, और अनुपात होता क्या है। सबसे पहले देखो, अनुपात क्या होता है कि किसी दो कोई भी समाने जो कोई दो लोग हों उनके बीच में जो समान कोई चीज का तुलना किया जाए। ठीक है, जैसे हम हैं और कोई और है और दो लोगों के बीच में हमको किसी समान चीजों का, समान समझते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे पास 10 रुपए है और मेरे साथ कोई व्यक्ति और है उसके पास 20 रुपए है, तो हमारे रुपए का, हमारा पास 10 इसके पास 20, बगल वाले के पास साथ वाले के पास, तो हमारा और उसका दोनों का मिला के अनुपात निकाला जा सकता है कि हमारे पास दोनों के पास कितनी धनराशि है, इसका अनुपात हम निकाल सकते हैं। जैसे हमारे पास 10 और साथ वाले के पास कितना है 20, तो हम दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा 10:20। इसको हम काट लेते हैं तो 1:2 बन जाता है। ठीक है, इसको हम अनुपात कहते हैं। अनुपात का मतलब कि किन्हीं 2, 3, 4 लोगों के मध्य समान जो है चीजों का, समान एक प्रकार की वस्तुओं का क्या करना, अनुपात निकालना। एक प्रकार की राशियों का बोल सकते हैं क्या करना, तुलना करना, उसको हम अनुपात कहते हैं। अलग अलग नहीं, जैसे मेरे पास 100 रुपए है और कोई कहे मेरे पास 50 पेन है, अब 100 रुपया और 50 पेन, इसका अनुपात कभी नहीं निकलेगा क्योंकि ये दोनों यूनिट क्या है, अलग अलग है। ठीक है, जब हमारे पास 100 है और आपके पास कितना है, आपके पास भी रुपया ही हो 200, 500, 1000, तब हम अनुपात निकाल सकते हैं। लेकिन मेरे पास 100 रुपए है, आपके पास 200 पेन है, इन दोनों संख्याओं का अनुपात कभी नहीं निकलेगा क्योंकि ये दोनों क्या है, अलग अलग है। तो अनुपात क्या होता है, एक प्रकार की राशियों का आपस में क्या करना, तुलना करना, उसको हम अनुपात कहते हैं। समझ गए होंगे आप। अब चलिए आगे चलते हैं। अब क्या होगा, आगे चलते हैं। समानुपात क्या होता है, समान अनुपात, इसको जो अलग अलग करेंगे तो बनेगा समान और उसके साथ क्या, अनुपात। अब देखिए, दो ऐसे अनुपात जो आपस में समान हो, जैसे 1:2 हो, अनुपात का जो निशान होता है ना वो इस प्रकार से 2 बिंदी लगाई जाती है, उसको अनुपात कहते हैं। और इसका मतलब क्या होता है, अनुपात का बटा या भाग, क्या बोल सकते हैं, बटा या भाग होता है। ठीक है, समानुपात क्या होता है, समान अनुपात, जब दो अनुपात आपस में समान हो, बराबर हो। देखिए ये 1:2 है और कुछ कोई कहां पे हो 2:4 हो, ये देखिए दोनों अनुपात सेम है। इसको जब काटेंगे 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो 1:2 ये भी बन जाएगा। ये दोनों बराबर हैं। अब इनको हम बोल सकते हैं कि ये और ये, मतलब 1:2 और समानुपाते, समानुपात का निशान 4 बिंदी होती है इस प्रकार से, और क्या हो जाएगा 2:4। ये अनुपात और ये अनुपात आपस में समानुपात में है, इसमें है समानुपात में है, ये हम अब कह सकते हैं। तो समानुपात का भी मतलब समझ चुके होंगे कि जब दो अनुपात आपस में बराबर हो तो उसको हम समानुपात कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब अनुपात और समानुपात में क्वेश्चन कैसे बनता है, और जब भी कोई भी कंपटीशन आप देते हैं, छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा, आपको चपरासी का पेपर देना हो, पुलिस का देना हो, दरोगा का देना हो, और उससे बड़े जो है आप जाइए बड़े IAS PCS पेपर देना, तब भी इस प्रकार के जो वाणिज्य गणित के क्वेश्चन है ये जरूर पेपर में 1-2 आपको मिल ही जाते हैं। टेट का, सुपर टेट का कोई पेपर देना हो, इस प्रकार का क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। तो बहुत आसान बताऊंगा मैं आपको, आप सीख सकते हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन दिया आपको कि 10 मजदूर किसी काम को 5 दिन में कर सकते हैं।
सकते हैं। तो 5 मजदूर उसी काम को कितने दिन में करेंगे, कितने दिनों में करेंगे। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है कि 10 मजदूर किसी काम को 5 दिन में कर सकते हैं। तो क्या 5 मजदूर उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। ठीक है, अब हमारे लिए समस्याएं बनती है। मैं बहुत आसान क्वेश्चन दिया हूं जिसको आप जो है देख करके भी हल कर सकते हैं, लेकिन मैं तरीका बता रहा हूं आपको। तरीका ढूंढिए, कितना भी कठिन से कठिन क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए कुछ नहीं करना है। 10 मजदूर, तो यहाँ पे 10 लिखिए। मजदूर कितने दिन कर सकते हैं, 5 दिन में, तो 5 लिखिए। नीचे आइए, 5 मजदूर के नीचे मजदूर, 5 मजदूर कितने दिन में, यहाँ पे आप रखिए x दिन में। अब हमको एक चीज ढूंढनी है, जो छोटा है उधर से हम एरो लगाएंगे बड़े की तरफ, इस प्रकार से। ये देखिए छोटा है, ये बड़ा है, हमने एरो लगाया। अब इन दोनों में कौन छोटा है, हमको इस थोड़ा सा थिंक करनी पड़ेगी। अब हम मैथ के स्टूडेंट हैं, इतना तो जान सकते हैं कौन छोटा कौन बड़ा। 10 व्यक्ति 5 दिन में करते हैं, 5 व्यक्ति और ज्यादा दिन में करेंगे, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि छोटा ये है और ये क्या है, बड़ा है। तो इधर से इधर की ओर एरो लगाएंगे। ठीक, इस एरो का मतलब क्या है हम बताते हैं। जहां से एरो स्टार्ट हो रही है वो हमको ऊपर लिखना है, बटे में इसको लिखना है जो ऊपर बड़ा वाला रहेगा। ठीक, और बराबर का निशान बीच में, और इधर भी जो छोटा वो ऊपर, 5 छोटा और यक्स क्या है, बड़ा नीचे। अब देखिए एक समीकरण बन गया। समीकरण मैं पहले बता चुका हूं आपको समीकरण कैसे हमको हल करना है। समीकरण बहुत आसान है, अगर आप ध्यान देंगे तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए इसका इसमें और इसका इसमें, इसको हम बोलते हैं तिर्यक गुणा या कैंची मार गुणा। गुणा करिए, 5 एकम 5 एक्स, क्या हो गया, इधर आगे चलता हूं, 5 एकम 5 एक्स बराबर 10 पचे कितना हो जाएगा, 50। 10 पचे 50। यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा, 50 बटे 5, अर्थात कितना हो गया, 10। कितना आ गया, 10। देखिए आपका क्वेश्चन बहुत आसानी से हल हो गया। 10 मजदूर किसी काम को 5 दिन में कर सकते थे, तो 5 मजदूर कितने दिन में करेंगे, 10 दिन में। बहुत आसानी से आप जो है इस क्वेश्चन को हल कर लिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो क्वेश्चन मिले आपको, जो दे रहा है दिन दे रहा है, मजदूर संख्या यहाँ लिखिए, दिन दे रहा है यहाँ लिखिए, आगे जो दे रहा है उसको नीचे लिखिए। फिर छोटा कौन है उसकी तरफ से ऊपर तरफ एरो लगा बड़े की तरफ, और छोटे वाले को ऊपर बड़े वाले को नीचे, छोटे वाले को ऊपर बड़े वाले को नीचे लिख देना है। आपका जो भी क्वेश्चन होगा बड़ा से बड़ा हल हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं लेके और बताता हूं, आपको मजा आएगा। वाणिज्य गणित जो लोग जो है पहली बार देख रहे हैं, पहली बार पढ़ रहे हैं और इस प्रकार के क्वेश्चनों को लेकर कंपटीशन में परेशान होते हैं, उन लोगों के लिए हमेशा एक कंपटीशन में 1 या 2 क्वेश्चन, मतलब 2 नंबर के क्वेश्चन फिक्स होते हैं, उनका आसान यहां से होने वाला है। ठीक है, एक नया क्वेश्चन हम लोग फिर से देखते हैं। मान लीजिए कि किसी काम को मजदूर के और भी बहुत सारी चीजें होती है, मैं चेंज कर देता हूं टॉपिक। अब देखिए ये क्वेश्चन दे दे आपको कि क्या बोलते हैं, 25 गाय किसी चारागाह को 50 दिन में पूरा चर सकती है। 25 गाय किसी चारागाह को 50 दिन में पूरा चर सकती हैं। तो 25 दिन में चरने के लिए कितनी गाय चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा से मैं अपने से बना के लिख रहा हूं, क्वेश्चन अपने से बना रहा हूं, तो थोड़ा वर्ड में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, लेकिन आप क्वेश्चन समझिए कि 25 गाय किसी चारागाह जानते हैं जहां पे पशु चरते हैं तो चारागाह कहते हैं। तो 25 गाय किसी चारागाह को 50 दिन में पूरा चर सकती हैं। 25 गाय है वो चरेंगे किसी चारागाह, तो चारागाह इतना बड़ा है कि 50 दिन तक वो उसमें से खा सकती हैं। लेकिन ये क्या कह रहा है कि 25 दिन में ही पूरा चर खत्म हो जाए, इसके लिए कितनी गाय चाहिए हमको, कितनी गायों की संख्या बढ़ा दी जाए कि 25 दिन में ही वो खत्म हो जाए। ठीक है, फिर मेरे रूल पे आइए। 25 गाय
कितने दिन में? 50 में। 50 करिए, ठीक। तो 25 दिन, देखिए 25 दिन, 50 दिन कहाँ है? यहाँ। तो 25 दिन दे देते, ये 25 दिन इसके साथ रहेगा, न कि इसके साथ। अगर इसके साथ किया तो गलती हो गई, मेरी बात समझिएगा। 25 दिन बोल रहा है तो दिन यहाँ पे लिखा गया, तो यहाँ लिखा जाएगा। और कह रहा है कितनी गाय, तो गाय मान लीजिए x, ठीक। अब सोचिए कौन बड़ा कौन छोटा, यहाँ पे तो कंफर्म है 25 छोटा 50 बड़ा, एरो लग गई। यहाँ पे दोनों में कौन बड़ा है, ठीक है। सोचिए ये 25 बड़ा है कि x बड़ा है, ठीक। 25 गाय मिलके 50 दिन में चरती है, तो 25 दिन चरने के लिए गाय की संख्या और बढ़ानी पड़ेगी, अर्थात 25 से ज्यादा करनी पड़ेगी, अर्थात x क्या है? बड़ा है। तो ऊपर बड़े से छोटे की ओर निशान हमने लगा दिया, छोटे से बड़े की ओर, ठीक। अब क्या करेंगे? वही छोटे वाले को पहले, छोटे वाले को पहले और बड़े वाले को नीचे, और बीच में बराबर का निशान। इधर भी 25 छोटा और 50 बड़ा, बड़ा नीचे। फिर समीकरण बन गया, हल कर लीजिए। इसका इसमें इंटू और इसका इसमें इंटू, क्या हो जाएगा? आगे करता हूं। 25 से कम 25x, 25 से कम 25x बराबर इसका इसमें कितना जाएगा? 25 पचे 125, और क्या? एक जीरो बढ़ जाएगा, ठीक। x बराबर कितना हो जाएगा? x बराबर 1250 बटे कितना जाएगा? 25। अब इसको काट लीजिए, 25 से कम 25, 25 पचे 125 और जीरो बढ़ गया। कितना आ गया x का मान? 50। देखिए 50 गाय चाहिए 25 दिन में चरने के लिए। अब इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन हो जिसमें ये दे रहा है कि इतने लोग इतने करते हैं, इतना इतने किसे करेंगे, वो सारे क्वेश्चन आप इस विधि से बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देखिए इस चैप्टर को, वाणिज्य गणित को थोड़ा सा केवल ध्यान देना है। 5-10 मिनट की वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो हर कंपटीशन में आप 1-2 क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।